हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का 30वां अध्याय, क्योंकि अब कार्तिक मास समाप्त हो रहा है और ऐसे में इसका अगला अध्याय अंतिम अध्याय होगा। साथ ही आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पंच भीखु व्रत की कथा और जानेंगे कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है। अब तक तो आपने कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य भी जानिए। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जाति के रोमहर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्रह्माणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ण संकरता के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है। परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था और ये ही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते और सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट ये होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार न होना कोई ऊंच या नीच जाति होना तय नहीं करता था, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोमहर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण ये एक नई विद्या थी और रोमहर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए कि नीची समझे जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान रोमहर्षण के शिष्य ब्राह्मण बने। तो यानी कि इससे साफ तो यही होता है कि वर्ण कोई ऊंच नीच की मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात जिसका तात्पर्य है कि गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए। रोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वो सत्र कहलाता है। अब ये यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे। तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसलिए बड़े आदर से उन्होंने रोमहर्षण जी को बुलवाया और एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब रोमहर्षण जी कथाएं सुनाते, बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगे। रोमहर्षण जी की पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते, इसीलिए उनको रोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते और रोमहर्षण या फिर उग्रश्रवा पुराणों की कथा के द्वारा उत्तर दिया करते। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतर हुआ और रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यास पीठ पर आसीन रोमहर्षण जी ने उन्हें व्यास पीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही कथाओं को बीच में रोकना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती, आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद ही आपको उठकर वहां से दूसरों को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया,
लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और ये अपने आसन से हिला तक नहीं। ये समझकर कि कोई अनाधिकारी व्यासपीठ पर उद्दंडता से चढ़ गया है, उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण अधार्मिक नरबलि से सारे मंडप में खलबली मच गई। सारे ऋषि मुनि शोक के सागर में डूब गए। उस समय ऋषि शौनक बलराम जी से बोले कि आपने ये भयंकर अनर्थ किया है। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वो ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोमहर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब रोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोमहर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को आगे की पुराण कथा के लिए बुलाना होगा। वे भी महान पंडित हैं और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बैठाइए। मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलवाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। देखिए कैसे अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्रश्रवा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर ऋषि उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। अब सुनिए पंच भिखु व्रत की कथा। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जल्दी ही राजकुमार को पता चल गया कि ये तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को ये बात पता चली तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6ठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से जाते जाते बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया।
बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और बची है, इस आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए पंच भिखु देवता की जय। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक मास का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए। पूरे महीने यदि आपने व्रत रखे हैं तो भी, अगर आपने केवल अंतिम 5 दिन के व्रत रखे हैं यानी पंच भिखु व्रत रखे हैं, तो आपको उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास का उद्यापन किया जाता है, व्रतों का उद्यापन किया जाता है। तो इस दिन पहले तो आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। जिस तरह से आप नियमित पूजा करते आए हैं, जिन जिन नियमों का पालन करते आए हैं, उस दिन भी आपको उसी तरह से नियमों का पालन करना है। और पूर्णिमा के दिन भी आपको उपवास रखना है, क्योंकि उद्यापन में दान करना अनिवार्य होता है। बिना दान के उद्यापन अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं माना जाता। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप इस दिन दान में दी जाने वाली सामग्री या जो वस्तुएं हैं वो आप पहले से इकट्ठा कर लें। जैसे आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। आज के दिन अपने घर पर किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करके उन्हें सात्विक भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर या वस्त्र देकर, खड़ाऊँ देकर, जूते चप्पल आदि देकर उन्हें आप विदा कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे अनाज के अलावा आप दालों का, सब्जियों का, मौसमी फलों का या जो सर्दियों में काम आने वाली जो भी चीज़ें हैं जैसे गरम कंबल, चादर, जूते आदि का या गरम स्वेटर आदि का दान भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा,
पुरानी या फिर इस्तेमाल की गई फटी पुरानी चीज़ों का दान उद्यापन के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा सुहागिन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री का दान कर सकती हैं, फल मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं, और तो और आप पवित्र पौधों का दान भी कर सकते हैं। दान इस रूप में कि जैसे आप तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं, पवित्र आंवले का, बेल वृक्ष का, केले के पौधे का दान कर सकते हैं, और इन्हें मंदिर में या फिर आसपास कहीं तालाब या पार्क के किनारे लगा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद से लगा रहे हैं तो आपको इनकी सेवा भी करनी है, यानी जब तक ये ठीक से बड़े नहीं हो जाते तब तक आपको इन्हें खाद पानी जो भी आप दिया जाता है उसका आप खुद से इंतज़ाम करते रहें। बर्तनों का दान भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी जैसी सामर्थ्य, जैसी इच्छा हो, उस दान की सामग्री को आप मंदिर में रखें। यदि आप वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर रखें, चाहे कम से कम 21 रुपये ही रखें, दक्षिणा जरूर दीजिएगा। फिर सुबह विधि विधान से आप पूजा करें, दान की सामग्रियों पर गंगा जल छिड़ककर उनका भी आप पूजन करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, और फिर यथायोग्य व्यक्ति को, चाहे ब्राह्मण देवता हो तो उन्हें मंदिर में यदि आप भिजवा सकते हो तो मंदिर में भिजवा दीजिए, या फिर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को उनकी ज़रूरत का सामान, उनके काम में आने वाली जो चीज़ें हैं उनका भी दान आप कर सकते हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं, श्रृंगार की सामग्री यदि दान कर रही हैं तो जो श्रृंगार की सामग्री आप दान करने जा रही हैं उनमें से 1 या 2 चीज़ें अपने लिए भी आप आशीर्वाद रूप में रख लें, बाकी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है। अब जिन्होंने केवल पंच भीखु रखे हैं, यानी लास्ट के 5 दिनों के व्रत रखे हैं, उन्हें 5 चीज़ों का कम से कम दान करना बताया गया है। और उद्यापन वाले दिन दीपदान तो सभी को करना चाहिए। जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते हैं, ऐसे में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी 365 बाती का दिया बनाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरे साल भर में किए गए दीपदान का पुण्य केवल एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप कम से कम 5 दिए तो इस दिन अपने घर और घर के मुख्य द्वार पर, आसपास पवित्र पौधे के नीचे जरूर जलाएं, दीपदान करें। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सुबह पूजा करें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा रखें, और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या जिन भी देवी देवता का आपने इस पूरे मास में पूजन किया है, तुलसी माता से सबसे इस महीने में यदि पूजा में, व्रत में, नियमों में कोई कमी रह गई हो तो उसका दोष आपको ना लगे, इसके लिए सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करें। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को भोग समर्पित करें। पूरा दिन उपवास रखें, और जो भी दान की सामग्री है वो यथायोग्य आप व्यक्ति को दिन में किसी भी समय दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन ही दान देना ज़्यादा शुभ रहता है और ज़रूरी भी होता है। शाम के समय आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का भोजन, फलाहार आप ग्रहण करना चाहते हो वो कार्तिक पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा का उपवास रखते समय केवल मीठा ही ग्रहण करते हैं, या जो मीठा नहीं ग्रहण कर सकते वो सीधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा के व्रत में आप रात के समय दूध से बनी खीर माता लक्ष्मी जी को समर्पित करें, और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। चंद्र देवता का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। चंद्र देवता का पूजन करने से मानसिक तनाव दूर होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, और जिन लोगों की एकाग्र शक्ति कमज़ोर होती है उनकी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। पूरे कार्तिक मास में यदि आपसे कोई कथा छूट गई हो, कोई अध्याय रह गया हो, तो आप अंतिम दिन उन अध्यायों को दोबारा से सुन सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक के महीने में पथवारी माता भी बनाते हैं। पथवारी माता जो होती हैं वो पथ की माता होती हैं। पथ से यानी रास्ते से आने जाने वाले सभी लोगों की रक्षा करती हैं। तो ऐसे में आप पथवारी माता का पूजन विधि विधान से करें, उन्हें दूध और जल से सींचें, फल मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप से आरती उतारें, और उसके बाद शाम को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप पथवारी माता का विसर्जन जरूर कर दें। जो ज्वारे आपने उगाए हैं पथवारी माता में, आप उन्हें यदि आपने गमले में लगाए हैं तो आसपास के मंदिर में आप उन्हें दान कर सकते हैं गमले सहित, और नहीं तो यदि आपने मिट्टी में उगाई हैं पथवारी माता, मिट्टी में बनाए हैं ज़मीन पर ईंटें लगाकर, तो पहले आप ईंटें वगैरह हटा लें। ईंटों को आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ज्वारे हैं उनमें से 2-3 पत्ते या थोड़े से पत्ते आप तोड़कर अपनी घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं।
ये बहुत ही शुभ होते हैं और घर में शुभता के साथ साथ सकारात्मकता भी लाते हैं। धन में, सुख समृद्धि में खूब बरकत भी होती है। तो आप थोड़े से पत्ते अपने घर की तिजोरी में जरूर रखें। बाकी का विसर्जन आप नदी में, बहते जल में कर सकते हैं, या फिर आने जाने वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर, जैसे रोड आदि के किनारे, वहाँ पर भी आप इन्हें रख सकते हैं। मिट्टी में यदि आपने पथवारी माता बनाई है तो आप उन ज्वारों को मिट्टी से अलग कर लीजिए। मिट्टी को अपने घर की गमले, क्यारी आदि में डाल दीजिए और जो ज्वारे हैं उन्हें बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो आप रास्ते में भी किनारे की तरफ रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर गंदगी का ढेर ना हो, कूड़े आदि का ढेर ना हो। तो इस तरह से पथवारी माता का विसर्जन कर दिया जाता है। यदि आप तुलसी जी के पौधे का दान करना चाहते हो तो तुलसी के पौधे का भी आपको विधि विधान से पूजन करके, उन्हें सींच कर, धूप दीप दिखाकर तब उन्हें विदा करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन भी कुछ लोग जो तुलसी विवाह देवउठान एकादशी के दिन नहीं कर पाए हो, वो देवउठान एकादशी के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ कराते हैं। तो शालिग्राम भगवान जी के साथ यदि आप विवाह करा रहे हैं तो आप तुलसी जी का विधिवत 16 श्रृंगार करके ही उन्हें विदा करें। साथ में फल, दक्षिणा, मिठाई, वस्त्र आदि भी जिनको भी आप ये दान में दे रहे हैं उन्हें आप जरूर दीजिएगा। माताएं बहनें जिन्होंने भी कार्तिक मास के व्रत रखे हैं, यदि पीरियड्स होने के कारण खुद से उद्यापन करने में समर्थ नहीं है तो आप उद्यापन करने के लिए अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य से सहायता ले सकती हैं। आप उन्हें विधि बताते जाइएगा और वे आपके हिस्से का जो उद्यापन है वो कर लेंगे, जिससे आपको और उन सदस्य को भी इसका पुण्य मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योरो पापी तोरा, पूज ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता,
सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।